तस्मानियाई मूल निवासी एक इतिहास जो खो गया। भूमिका विश्व के इतिहास में कई सभ्यताएं और समुदाय समय के प्रवाह में लुप्त हो गए। उनमें से एक है तस्मानियाई मूल निवासी या टैस्मेनियन एबोरिजिनीज। यह समुदाय ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप पर हजारों वर्षों से रह रहा था, परंतु 19वीं शताब्दी में यह लगभग पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया। यह लेख इसी समुदाय के इतिहास, संस्कृति, विलुप्त होने के कारणों और उनके अंतिम सदस्यों के बारे में विस्तार से बताता है। तस्मानियाई मूल निवासियों की उत्पत्ति और प्राचीन इतिहास। आवास और भूगोल। तस्मानियाई मूल निवासी तस्मानिया द्वीप पर 35,000 से अधिक वर्षों से रह रहे थे। यह द्वीप ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है और एक समय यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था। लगभग 10,000 साल पहले समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण यह द्वीप मुख्य भूमि से कट गया। इस अलगाव ने तस्मानियाई समाज को अद्वितीय बनाया। आदिम जीवन शैली। ये लोग शिकारी और संग्राहक थे। उन्होंने खेती नहीं की, लेकिन उन्होंने जंगली खाद्य पदार्थों, मछली, शंख और जानवरों पर निर्भर जीवन जिया। भाषा और बोली। तस्मानियाई लोगों की भाषा आज पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। अनुमान है कि तस्मानिया में लगभग 12 विभिन्न बोलियां प्रचलित थीं। किसी भी बोली का पूर्ण रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिससे इनकी भाषा का पुनर्निर्माण कठिन है। संस्कृति और परंपराएं। कला और कलाकृतियां। तस्मानियाई लोग चित्रकला, शरीर सज्जा और गीत संगीत में निपुण थे। वे मिट्टी, लकड़ी और हड्डी से कलाकृतियां बनाते थे। धार्मिक विश्वास। इन लोगों का धार्मिक विश्वास प्रकृति पूजन पर आधारित था। वे चांद, सूरज, जंगल और जानवरों को पूजते थे। उनके धार्मिक अनुष्ठानों में नृत्य और संगीत का प्रमुख स्थान था। समाज व्यवस्था। तस्मानियाई समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों को भी विशेष सम्मान प्राप्त था। विवाह, जन्म और मृत्यु से जुड़े अनुष्ठान सामूहिक रूप से किए जाते थे। वस्त्र और सजावट। ये लोग पशुचमड़े के वस्त्र पहनते थे और शरीर पर मिट्टी व राख से चित्र बनाते थे। यह चित्र धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करते थे। दैनिक जीवन और जीवन शैली। आवास। तस्मानियाई लोग झोपड़ियों और गुफाओं में रहते थे। उनके आवास अस्थायी होते थे और मौसमी जरूरतों के अनुसार बदले जाते थे। भोजन। उनका आहार मुख्यतः मछली, सीप, कंद, फल, कंगारू, वाल्बी और पक्षियों पर आधारित था। भोजन को आग पर भूनकर या पत्थरों से पकाकर खाया जाता था। उपकरण। वे पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों से औजार बनाते थे। हथियारों में भाले, कुल्हाड़ी और स्क्रैपर होते थे। तस्मानियाई लोग बूमरैंग का प्रयोग नहीं करते थे, जो ऑस्ट्रेलियाई एबोरिजिनल्स की पहचान है। समुदाय और शिक्षा। बच्चों को कहानियों, गीतों और मौखिक परंपराओं के माध्यम से संस्कृति सिखाई जाती थी। बुजुर्गों को ज्ञान और परंपरा का संरक्षक माना जाता था। यूरोपीय संपर्क और उपनिवेशवाद। एबल तस्मान का आगमन। 1642 में डच नाविक एबल तस्मान ने इस द्वीप की खोज की। उन्होंने इसका नाम अपने देश के सम्मान में तस्मानिया रखा, लेकिन उन्होंने स्थानीय लोगों से संपर्क नहीं किया। ब्रिटिश उपनिवेश की शुरुआत। 1803 में ब्रिटिशों ने तस्मानिया में स्थायी उपनिवेश बसाना शुरू किया। उन्होंने इसे वान डायमंड्स लैंड नाम दिया। संपर्क और टकराव। ब्रिटिशों के आगमन के साथ ही तस्मानियाई जीवन पर संकट गहराने लगा। उपनिवेशवादियों ने जमीन कब्जाई, शिकार स्थलों पर अतिक्रमण किया और हिंसक टकराव शुरू हुआ। ब्लैक वॉर और नरसंहार। ब्लैक वॉर 1820 से 1832 उदास स्माइली। यह युद्ध तस्मानियाई मूल निवासियों और ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के बीच लड़ा गया। इसमें लगभग 1000 मूल निवासी मारे गए। यह युद्ध असमान था क्योंकि ब्रिटिशों के पास आधुनिक हथियार थे।
सरकारी रणनीतियां। ब्रिटिश सरकार ने ब्लैक लाइन बनाई, एक सैन्य अभियान जिसमें हजारों सैनिकों ने तस्मानियाई लोगों को पकड़ने का प्रयास किया। यह रणनीति असफल रही, लेकिन इससे जनसंख्या को भारी नुकसान हुआ। ब्रून आइलैंड निर्वासन। जॉन फ्रैंकलिन और जॉर्ज ऑगस्टस रॉबिन्सन जैसे अधिकारियों ने बचे हुए मूल निवासियों को पकड़कर ब्रून आइलैंड भेजा, जहां परिस्थितियां अत्यंत दयनीय थीं। सांस्कृतिक और जैविक विनाश। बीमारियां और मृत्यु। यूरोपीय लोगों से आई बीमारियां, चेचक, फ्लू, खसरा तस्मानियाई लोगों के लिए घातक सिद्ध हुई। जातीय शुद्धि। ब्रिटिशों ने तस्मानियाई लोगों की भाषा, संस्कृति, धर्म और पहचान को खत्म करने के प्रयास किए। बच्चों को परिवार से अलग किया गया और यूरोपीय रीति-नीति सिखाई गई। लूट और अपमान। मूल निवासियों के शवों और खोपड़ियों को संग्रहालयों में भेजा गया और उन्हें प्रदर्शित किया गया। यह औपनिवेशिक लूट का प्रतीक था। ट्रुगनिनी और अंतिम आवाजें। ट्रुगनिनी का जीवन। ट्रुगनिनी का जन्म 1812 में हुआ। उन्होंने अपने माता पिता, भाई और मंगेतर को हिंसा में खो दिया। उन्हें उपनिवेशी अधिकारियों द्वारा जबरन ब्रून आइलैंड भेजा गया। संघर्ष और उत्तरजीविता। ट्रुगनिनी ने अपने जीवन काल में अत्यधिक अत्याचार और सांस्कृतिक विनाश देखा। वह आखिरी शुद्ध तस्मानियाई मूल निवासी मानी जाती हैं। उनका निधन 1876 में हुआ। मृत्यु के बाद की विडंबना। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका शव संरक्षित किया गया और प्रदर्शनी में रखा गया। 1976 में जनता के विरोध के बाद उनका अंतिम संस्कार समुद्र में किया गया। आधुनिक युग में पहचान और पुनरुत्थान। वर्तमान वंशज। हालांकि शुद्ध तस्मानियाई अब नहीं हैं, लेकिन मिश्रित वंशज समुदाय आज भी जीवित है और अपनी पहचान को पुनः स्थापित कर रहा है। सरकारी मान्यता। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने आधिकारिक रूप से तस्मानियाई मूल निवासियों के साथ हुए अन्याय को स्वीकार किया है और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बढ़ावा दे रही है। संरक्षण और शिक्षा। स्कूलों, संग्रहालयों और विश्वविद्यालयों में अब तस्मानियाई इतिहास को पढ़ाया जाता है। कई गैर सरकारी संगठन इस संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। पुनर्जीवन प्रयास। कुछ भाषाविद और कलाकार तस्मानियाई भाषा, गीतों और कलाओं को पुनः जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय समुदायों को संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तस्मानियाई इतिहास से सीख। उपनिवेशवाद के परिणाम। यह इतिहास हमें बताता है कि जब किसी समाज पर जबरदस्ती सांस्कृतिक, राजनीतिक और जैविक नियंत्रण थोपा जाता है तो उसका अस्तित्व ही मिट सकता है। संवेदनशील विकास की आवश्यकता। विकास और आधुनिकीकरण के नाम पर अगर आदिवासी और पारंपरिक समाजों को कुचला जाए तो वह मानवता के लिए नुकसानदायक होता है। मानवाधिकार और सामाजिक न्याय। तस्मानियाई इतिहास सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और सांस्कृतिक विविधता को समझने और सुरक्षित करने का महत्वपूर्ण संदेश देता है। समापन। तस्मानियाई मूल निवासियों का इतिहास केवल ऑस्ट्रेलिया का नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति का एक त्रासदीपूर्ण अध्याय है। यह इतिहास हमें यह सिखाता है कि हर संस्कृति की अपनी आत्मा होती है और उस आत्मा का नाश मानवता का नाश होता है। यदि हम आने वाली पीढ़ियों को एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज देना चाहते हैं तो हमें तस्मानियाई लोगों की तरह की कहानियों से सीख लेनी होगी। यह लेख तस्मानियाई मूल निवासियों के सम्मान में समर्पित है, जिनकी सांस्कृतिक गाथा यद्यपि खो गई, पर उनका संघर्ष और पहचान इतिहास के पन्नों में जीवित है।